नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। बाजार ऊपर नीचे होता रहा दिन के दौरान, लेकिन अंत में 116 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है। दिन के दौरान 200 पॉइंट्स तक की तेजी देखने को मिली थी हमें भारतीय बाजार में। आखिरी के 1.5-2 घंटे में ऊपर से हल्की करेक्शन दिखी है बाजार में, जहां पे निफ्टी एट द एंड 117 पॉइंट ऊपर बंद हुआ। बाजार एक्चुअली में कुछ करने को तैयार नहीं है। इंडेक्स लेवल पे आज हमें दमदार बाउंस बैक दिख रहा है, लेकिन स्टॉक्स लेवल तक ये बाउंस बैक नहीं पहुंच पाया, पहली बात। दूसरी बात, मार्केट कहीं ना कहीं डर में है यूएस ईरान के युद्ध से। अगर आप नोटिस करें, बाजार ऊपर नीचे कर रहा है, लेकिन लिक्विडिटी उतनी कोई खास नहीं दिख रही है। मैं आपको बताना चाहूंगा, नेटवेब टेक्नोलॉजीज में 2600 करोड़ का आज सौदा हुआ है सबसे ज्यादा, एबीबी में 2450 करोड़ का, एचडीएफसी बैंक में 2070 करोड़ का, वहीं इन्फोसिस में 1700 करोड़ का, आईसीआईसीआई बैंक में 1450 करोड़ का। तो एट द एंड फंड फ्लोज आ गए हैं, एफआई जब एक्टिव हुए। बट अगर आप मोटा मोटी लेवल पे देखें तो शुरुआत तो बहुत ही सुस्त टाइप थी मार्केट में। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो युद्ध है ये सबको क्लियर कट दिख रहा है कि होगा, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक्चुअली में उन्होंने सोच समझ के नहीं बोला है। ये ऐसे ही नॉर्मली क्या हुआ, वो खड़े हैं और उनसे नॉर्मली एक रिपोर्टर ने सवाल पूछ लिया कि आप क्या करने जा रहे हो, तो उन्होंने कहा कि मैंने समय दे दिया 10-15 दिन का, अदरवाइज बैड थिंग्स विल हैपन। तो एक रैंडमली आया है वो, और उसको बाजार सीरियसली ले रहा है या उसको बाजार सोच विचार करके रिएक्ट कर रहा है, ये समझने वाली बात है बस। एक होता है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प खुद सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, फिर वो ट्रुथ सोशल पे कुछ अपडेट शेयर कर रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट होती है मुझे लगता है, क्योंकि वो उन्होंने खुद सोचा समझा और फिर ट्वीट किया है। ये एक नॉर्मली किसी ने इंटरव्यू तो नहीं कहूंगा मैं, एक रिपोर्टर में एक सवाल पूछा, उन्होंने जवाब दे दिया, और वो जवाब कोशिश करते हैं वो सामने वाला डरे मेरे जवाब से, बट ऐसा होता नहीं है, डर जाता है मार्केट। अब बाजार में भी केवल इंडियन मार्केट ही क्यों, क्योंकि कल भारतीय बाजार 400 पॉइंट टूट गया। क्यों टूट गया किसी को नहीं समझ में आया। ग्लोबल मार्केट सब ठीक है, भारत का बाजार 400 पॉइंट टूटा पड़ा है, ओवरसोल्ड हो गया एक तरीके से। तो आज बाउंस बैक आ गया। अब बाउंस बैक दिन के दौरान 200 पॉइंट तक गया, अंत में केवल 100 पॉइंट करे गया। वहां भी अगर आप मार्केट ब्रेथ देखें तो नेगेटिव ही दिख रही है, अभी मैं उस पर भी आऊंगा डिटेल में। करंट सिचुएशन में डाउ फ्यूचर्स आपके लिए 50 पॉइंट ऊपर खड़े हैं, पहली बात। दूसरी बात, कल भारत का बाजार तो बहुत हैवीली टूटा, लेकिन अमेरिका के बाजार की बात करूं तो डाउ 267 पॉइंट गिरकर बंद हुआ केवल। परसेंटेज टर्म्स में 0.5% होता है, और भारत का बाजार 400 पॉइंट टूट गया, सोचो आप। इवन रसेल 2000 कल अमेरिका के मार्केट में 1/4% ऊपर बंद हुआ है। तो प्रॉब्लम कहीं भी नहीं है, प्रॉब्लम केवल भारतीय बाजार में ही है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि थोड़ा सा ना मार्केट से इस समय आप दूर रहिए, वो ज्यादा बढ़िया रहेगा। एक अटैक होने की संभावना है और वो अटैक होने दो, और उस अटैक के बाद अगर बाजार गिरता है तो वहां हम अपॉर्चुनिटी बनाएंगे। और अगर अटैक से पहले बाजार बढ़ जाए तो बेचने का तो मतलब देखो मेरे नजरों में है नहीं, क्योंकि बेचने के पीछे रीजन नहीं मिलना मुझे। लोग ये जरूर कहते हैं कि ऊपर में बेच देते हैं नीचे में खरीद लेंगे, इतना आसान बाजार दिखता नहीं है दोस्तों, जितना हम सोच लेते हैं कभी कभी। अब मैं अपडेट शेयर करता हूं। इंडेक्स लेवल पे बढ़िया तेजी लौटी आज, जैसे कि निफ्टी में 0.5% की तेजी थी, सेंसेक्स 0.4% ऊपर बंद हुआ, बैंक निफ्टी 0.7% ऊपर गया, मिड कैप इंडेक्स में 0.5% की तेजी दिखी हमें। स्मॉल कैप इंडेक्स हालांकि लाल निशान में देखने को मिला है आज के सेशन में। मार्केट ब्रेथ आपके लिए आज के सेशन में बीच में हरे निशान में लौट गई थी, लेकिन एट द एंड वापस से लाल ही हो गई है। 1311 शेयर्स आपके नेगेटिव बंद हुए हैं, 1170 शेयर्स पॉजिटिव हैं। तो गिरने वाले शेयर्स की संख्या थोड़ी सी ज्यादा थी बढ़ने वाले शेयर्स के सामने। सिमिलरली बीएसई पे भी गिरने वाले शेयर्स ज्यादा थे बढ़ने वाले शेयर्स के सामने। सेक्टर स्पेसिफिक बात करूं तो केवल 2 क्षेत्र लाल निशान में थे, एक आईटी 1% नीचे था आज भी, दूसरा मीडिया क्षेत्र 0.28% डाउन था, बाकी सब ऊपर थे। 3 क्षेत्र 1% से ज्यादा तेजी में थे, स्पेशली पीएसयू बैंकिंग क्षेत्र, या तो 1.5% से भी ज्यादा तेजी थी। एनर्जी क्षेत्र में भी करीब 1.4% की तेजी थी। मेटल इंडेक्स 1.25% ऊपर था। बैंक निफ्टी में आपके लिए 0.5% की तेजी थी। एफएमसीजी और फाइनेंशियल सर्विसेज आधा % ऊपर थे। ऑटो रियल एस्टेट में 0.4% की तेजी। मिड कैप इंडेक्स 1/4% ऊपर था।
स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की बात करी जाए तो आज Hyundai मोटर्स में एक्शन देखने को मिला है। अचानक से 5% कूद दिया शेयर। ऐसी कोई न्यूज़ तो मुझे नहीं दिख रही है, लेकिन शेयर में बढ़िया उछाल आता हुआ दिखाया हमें। थर्मैक्स में बढ़िया उछाल था। ABB, अपार इंडस्ट्रीज, पावर इंडिया यानी हिटाची, ये स्टॉक्स अच्छा कर रहे थे। गिरावट में आज न्यूजेन सॉफ्टवेयर 10% का सर्किट लगा दिया नीचे। सर्किट नहीं, 10% की गिरावट है, क्योंकि सर्किट तो 20% का है इसमें। तो आज काफ़ी बड़ा फॉल देखने को मिला है। कल भागा भी बहुत तेज था स्टॉक और 2-3 दिन से भाग रहा था। FSL में गिरावट हुई है 5.5% की। लेटेंट व्यू एनालिटिक्स नीचे आ गया। वन सोर्स, रिलायंस इंफ्रा, ये कुछ स्टॉक्स थे जो आज टूटते हुए दिखे आपको। निफ्टी में 14 स्टॉक्स नेगेटिव थे। अगर मैं देखूँ तो 13 नेगेटिव थे। जियो फाइनेंस बिल्कुल फ्लैट था। टॉप लूजर आज टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, ग्रेजिम, SCL टेक, इटर्नल देखने को मिले। जो पॉजिटिव 36 शेयर्स थे उसमें टॉप गेनर हिंडाल्को था। NTPC, LNT में भी बढ़िया तेजी देखने को मिली है आपको आज के सेशन में। तो ये पूरे बाजार का हाल था दोस्तों। अगली वीडियो में स्टॉक स्पेसिफिक बात करूंगा, बने रहिए चैनल के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।